ठीक होगा जी। जो कोई फास्ट डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उसको फोर्जरी कहेंगे। और फास्ट डॉक्यूमेंट का हमने पढ़ा है ये कि डिसनेसली कोई डॉक्यूमेंट बनाना, साइन करना, सील करना या एग्जीक्यूट करना, या कोई एक डॉक्यूमेंट बना लेना जो कि आपने नहीं बनाया, किसी मतलब बनाया आपने, आप कहते हैं कि जी वो असल अथॉरिटी का बनाया हुआ है जो जिसने बनाना था। ठीक है, या उसमें कोई अल्ट्रेशन करते हैं या कोई एक डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं किसी ऐसे पर्सन का जो कि वो डॉक्यूमेंट की नेचर नहीं जानता, तो ये क्या है, ये आपका मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट फास्ट बनाएगा उसको कहेंगे कि जी उसने फॉर्जरी कमिट की है। ठीक है, अब देखें, कहता है ए हैज लेटर ऑफ क्रेडिट, ए हैज लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर रुपीज 10,000 रिटर्न बाई जी। ठीक है, रिटर्न बाई जी। ए इन ऑर्डर टू defraud E add cipher to 10,000 and make them the sum 10 लाख। उसको सिफर ऐड कर देता है तो 10,000 बन जाता है आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बना देता है, इंटेंडिंग टू दैट इट मे बी इट बिलीव दैट ये ई दैट जी सो राइट कि जी ने 1 लाख ही लिखा था। ठीक है, 1 लाख ही लिखा था। जी ने क्या क्या, एक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है ए को। ए जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है 10 लाख, 10,000 का। ए जो है उसमें सिफर ऐड करके उसको 1 लाख का देता है। तो ए ने ए कहता है कि जी ये पीछे से ही 1 लाख लिखा हुआ है, जी ने ही 1 लाख का दिया है। तो ए ने क्या कमिट किया है, ए ने फौजरी कमिट की है, ए ने फौजरी कमिट किया। आ गया जी आपका दूसरी वो है कि जी ए विदाउट जीज अथॉरिटी अफिक्स जीज सील टू अ डॉक्यूमेंट। ए जो है जी की अथॉरिटी की इजाजत के बगैर, ठीक है, टू डॉक्यूमेंट purporting टू बी कन्वेयंस ऑफ अ स्टेट फ्रॉम जी टू ए। ठीक है, विद इंटेंशन दैट सेलिंग ऑफ स्टेट टू and thereby obtaining from B's purchase money, A has committed forgery। मतलब आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी जो स्टैंप है, मोहर है, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या कर देता है, आपने फौजरी कमिट की है। कोर्ट्स में आप डेली देखते हैं कि जी ओथ कमिश्नर की उन्होंने स्टैंप रखी होती है, वो लगा रहे होते हैं, ठप्पे लगा रहे होते हैं। किसने, ये फोटो कॉपी वालों ने ओथ कमिश्नर की स्टैंप बनवा के वो लगा रहे होते थे। कि ये क्या है, वो भी एक फौजरी कमिट कर रहे हैं। अगर उनकी कंसेंट है, इजाजत है, देन तो ठीक है, वरना वो फौजरी कमिट कर रहे होते हैं। आगे कहता है आपका 400, अच्छा, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कहता है ए मैंस ओन सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी। एक पर्सन के अपने जो साइन है ना, वो भी फौजरी में आ सकते हैं, वो भी फौजरी में आ सकते हैं। कैसे, देखें, कहता है ए साइन इज ओन नेम टू बिल ऑफ एक्सचेंज। ए जो है उसने अपने साइन किया बिल ऑफ एक्सचेंज पे, इंटेंडिंग दैट इट मे बिलीव दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज बाई वर ड्रॉन बाई another person of same name, A has committed forgery। ठीक है, अब देखें कि ये शुएब साहब ने अपने ही साइन किए और बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया ये मैडम लुबना शेन साहबा को। ठीक है,
अब बाद ये साइन उन्होंने जो है ना वो अपने जेन्युइन नहीं किए, जो उनके साइन आईडी कार्ड पे हैं या जो वो इन आर्डरी को सब नेचर ये करते रहते हैं, वो ऐसे नहीं किए, थोड़ा हट के किए हैं। ठीक है, ब्लफ चेंज दे देते हैं, बाद में ये कहते हैं कि नहीं ये मेरे साइन ही नहीं है, ये मेरे साइन ही नहीं है, तो ये भी फ्रॉड में आएगा, ये भी आपका फ्रॉड में आएगा। ठीक हो गया। आगे एक्सप्लेनेशन टू है सर कि जी मैडम। सर अगर एक बंदा साइन ही अपने नाम के साथ करता है शुरू से, तो उसका तो नहीं होगा ना? क्या मतलब? मतलब एक बंदा जो है साइन में अपना नाम ही लिखता है, आईडी कार्ड में भी उसका वैसा ही है, जैसे नाम सिंपल लोग लिख देते हैं ना समटाइम, हम्म। साइन उनके वही होते हैं। हम्म। तो फिर उस पर्सन को भी इसी सेक्शन में हम लाएंगे नहीं या नहीं नहीं नहीं, देखें, इंटेंशनल प्रूफ नहीं में? नहीं, देखें मैडम, कि हमने पढ़ा कि फास्ट डॉक्यूमेंट कब बनेगा, जब आप वो डॉक्यूमेंट डिसनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली करेंगे। डिसनेस्टली क्या है कि जी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन दे रहे हैं, एक दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस दे रहे हैं। फ्रॉडुलेंटली क्या है? टू कमिट फ्रॉड या टू डी फ्रॉड अनदर। ठीक है, तो फ्रॉडुलेंटली या डिसनेस्टली करेंगे तो देन होगा वो। ठीक है। जी ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि जी making a false document in the name of fictitious person intending to believe that document was made by real person। ठीक है, or in the name of deceased person intending to believe that it was made by the person in his lifetime may amount to forgery। अब देखें, यहाँ पे दो बातें कर रहा है। ठीक है, एक तो कह रहा है कि जी ये यहाँ तक एक बात है। ठीक है, टू मेकिंग फास्ट डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन या ठीक है, अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखें, एक फिक्टिशियस नेम पे आप जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, एक फिक्टिशियस पे, फिक्टिशियस कैसे? अब देखें, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास केस चल रहा है, एक पर्सन की प्रॉपर्टी बहुत थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। तो बशीर नाम का एक पर्सन था, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, तो उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो फिर क्या किया गया कि जी एक फिक्टिशियस आईडी कार्ड बनवा लिया गया मिस्टर ए के नाम से, मतलब जेली आईडी कार्ड। ठीक है, ए मिस्टर अली के नाम से एक आईडी कार्ड बनवा लिया गया। अब आईडी कार्ड मिस्टर अली का हुआ तो वो बशीर की डेथ के पे उस मिस्टर अली पे प्रॉपर्टी उन्होंने विरासत करवा ली। विरासत करवा के वही मिस्टर अली का जो शेयर है वो आगे सेल करते रहे। ठीक है, मिस्टर अली, अब मिस्टर अली कोई पर्सन नहीं है, ये सो कॉल्ड है, फिक्टिशियस है। ठीक है, मिस्टर अली है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई औलाद ही नहीं थी। तो वो जैसे कि होता है ना कि जी बस डॉक्यूमेंट में औलाद है, वो ऐसे उन्होंने बना लिया है। तो ये क्या क्या है? ये भी फास्ट डॉक्यूमेंट में आता है, ये भी फास्ट डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे कहता है जी इन द नेम ऑफ डिसीज पर्सन बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय द पर्सन एट हिज लाइफ टाइम। अब ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी मैंने बेल भी करवाई थी इस अक्यूज की। ये अक्यूज है, उसने अपने चाचू का 1 एकड़ अपने नाम करवाया था। चाचू की डेथ हुई और वो उसकी डेथ के बाद उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, रजिस्ट्री तैयार की, जिसमें वो कहता है कि जी मेरा चाचू अपनी लाइफ में मुझे ये एकड़ 15 लाख का सेल कर गया था, जिसकी अमाउंट मैंने उसको दे दी थी। ठीक है, अब उनके मतलब वो ये भी बता रहा है कि जी ये डॉक्यूमेंट जो जब तैयार किया गया था उसकी डेथ से 2 दिन पहले का था।
बनाया बाद में है, यही बताया गया कि जी 10 से 2 दिन पहले का है। तो ये क्या है, ये उसने फौज कमिट किया। ठीक है कि जी वो कहता है कि जी डॉक्यूमेंट डिसीज्ड ने बनवाया है, और ये उस डॉक्यूमेंट ने उसने अपनी लाइफ में बना के दिया था। उसके चाचू की डेथ हुई, उसने बाद में रजिस्ट्री बनवाई कि जी मेरे चाचू ने मुझे 1 एकड़ सेल किया था 15 लाख का, जो कि 15 लाख उसने ले लिया था, ये साइन अंगूठे उसके। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फौजरी में आएगा, ये भी फौजरी में आएगा। सर अगर कोई बंदा बैंक अकाउंट बनवाता है इसी तरह, या फिर जैसे कोई मोबाइल की सिम कोई निकलवाता है, जैसे कोई बंदा जो है वो डिसीज्ड है तो उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट खुलवा लेता है, या कोई वैसे ही जैसे वो फिक्टिशियस पर्सन आपने बताया, तो अ, जैसे ये होते हैं बेनामी अकाउंट वगैरह होते हैं, तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्योंकि वो फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट के पर्सन, प्रोसेस से फिक्टिशियस गुजर के ही पर्सन, उसमें गया होगा ना। फिक्टिशियस। देखें शुएब साहब, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना कि ओमनी वाले या ये फलूदे वालों के अकाउंट में 2 अरब आ गए, ये पीएन के जी। अकाउंट में 2 अरब आ गए, फिर या फिर जैसे वो होते वो हैं वो कोई वो एक, फिक्टिशियस नहीं है, वो फिक्टिशियस नहीं है, वो फिक्टिशियस नहीं है, वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिक्टिशियस तो वो होता है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। जैसे वो फलूदा वाला है, जिंदा है, फलूदे वाले का अकाउंट भी है, फलूदे वाले का आईडी कार्ड भी है, लेकिन फौजरी क्या है कि जी उसने खुद नहीं किया, किसी और ने करवाया है, वो इस एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा। फिर वो आएगा तो फोर्जरी में मतलब, लेकिन हाँ इस फौजरी में, एक्सप्लेनेशन में इसमें नहीं मतलब। आएगा। हाँ फिर फलूदे वो मैं वाले के, उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बंदा डिसीज्ड है हाँ तो उसके आईडी कार्ड जैसे कैंसिल नहीं करवाया, उस पर कोई बैंक अकाउंट खुलवा हाँ लेता है या दैट्स इट, मोबाइल की सिम निकलवा लेता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें आ जाएगा? वो भी देखें इसमें कैसे आएगा। हम क्या अलज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये बंदा अपनी लाइफ में खुद करवा के गया था। अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है, सपोज कि एक पर्सन की डेथ हुई है 1/1/2021 को उसकी डेथ हुई है, आप उसका बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं सपोज के 5/1/2000 उसके 4 दिन बाद, तो वो तो मतलब आप खुद फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, उसके साइन नहीं है, वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। आप उसका अकाउंट बनवाएं बैक डेट्स में, उसका उसका अकाउंट बनवाएं आप सपोज के 1/12/2021 का, 2020 का, कि जी 1 महीना पहले वो अकाउंट ओपन करवाया था। ठीक है, तो देन वो इस सेक्शन में आएगा। करवाएं खुद, लेकिन कहेंगे जी वो डिसीज पर्सन ने अपनी लाइफ में ये करके गया था। जैसे हम डेली ये एग्रीमेंट आप देखते हैं कोर्ट्स में, डेली 1,000 आपके बन रहे होते हैं इकरार, वो एग्री दूसरे गिफ्ट डीड, जिसको हिबानामा कहते हैं, कि जी ये मेरे दादा ने मेरी प्रॉपर्टी में ये अपनी लाइफ में मेरे नाम करवाई थी। अब वो जो हिबा है वो बाद में तैयार हो जाता है, बाद में तैयार होता है। एक हमारा केस चला है, उसमें 1992 में दादा की डेथ हुई थी, तो हिब्बानामा 2004 में बना रहे हैं। ठीक है, 2004 में। अब 1992 की वो सील स्टैंप और 1992 का पुराना स्टाम्प लेके तैयार करते हैं कि जी उसने अपनी लाइफ में बना के दिया था। ठीक है, तो वो क्या है, वो उस सेक्शन सब सेक्शन 2 के तहत आएगा। ठीक है, क्या है कि एक आपका पहला कहता है कि जी एक पर्सन है नहीं उसके नाम के कोई बना लेना। दूसरा कहता है कि जी आप एक पर्सन डेथ हो गया, कि डेथ हो गई है, तो आप कहते हैं कि जी उसने अपनी लाइफ में ये बना के दिया था, लेकिन वो बनाते आप खुद है। ठीक है, तो क्या है ये आपका फ्रॉड में आता है। आ गया जी आपका
इलस्ट्रेशन देखें, कहता है ए ड्रा बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन फिक्टिशियस पर्सन एंड fraudulently accept bill of exchange in the name of such fictitious person with intent to negotiate it, ए commit forgery। ए ने फॉर्जरी कमिट की है। एक फिक्टिशियस पर्सन का आप आईडी कार्ड बनवा लें, सो कॉल्ड पर्सन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपने फॉर्जरी कमिट की है। आगे बताता है फॉर्जरी की पनिशमेंट, कहता है whoever make forgery shall be punished with prison for a term which can extend to 2 years, a fine। ठीक है, आगे कहता है कि forgery or record of court of public register of public register, कहता है whoever forge a document purporting to be record or proceeded or in the court of justice or registered in the कहता है whoever forge डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट फॉर्ज करता है purporting to be record of court of justice, purporting to be record of court of justice और court of justice के आप देखें कि purporting to be record of, ठीक है, purporting to record of court of justice, जैसे हाई कोर्ट की तरफ से रोप कार्ड बना ली कि जी ये रोप कार्ड हाई कोर्ट ने इशू की है, ठीक है, ये रोप कार्ड किसने, हाई कोर्ट ने इशू की है, तो ये क्या है, ये आपका इसी के तहत आएगा। या आप एक क्या करते हैं, या आप बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, जाली बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है, या बैप्टिज्म या मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा बना लेते हैं, या डेथ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है, टू बी केप्ट इन दी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं purporting टू बी मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई हम करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जो हम कहते हैं कि जी ये पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, ठीक है, क्या है, पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, ठीक है, तो या फिर वो कहता है एनी अथॉरिटी institute or defend a suit, any proceeding confess judgment or power of attorney shall be punished with imprisonment for term to 7 years। देखें आप ये आपने भी सुना होगा कि जी ये अब तो काफी एडवांस हो गया काम। पहले पता है क्या होता था कि जाली जो है कोर्ट के आर्डर बना लेते, साइटेशन जाली बना ली जाती थी कोर्ट करने के लिए, बड़े बड़े चैम्बर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो क्या करते थे, जाली साइटेशन बना के कोर्ट में पेश करते थे कि जी ये देखें पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेल लिया, आप ले लें, ठीक है, या जैसे बेहतरीन एग्जांपल है इसकी कि जी को जाली रोप कार्ड बना के बंदे को रिलीज करवा दिया थाने से, ठीक है, ये, या आप जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ठीक है, जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, या फिर आप जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज या बुरेल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, या कोई आप सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट दूसरा कोई जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, होता उनकी तरफ से नहीं है, आप खुद बना लेते हैं, ठीक है, आप खुद बना लेते हैं, तो वो क्या है, या वो कहता है कि जी टू टेक एनी प्रोसीडिंग देयर एंड बी कन्फेस द जजमेंट या पावर अटॉर्नी शैल बी सेवन इयर्स या लेवल 2 फाइन, ठीक है, ये आपको 6 सजा होगी, कितनी, 7 साल की, ठीक है। ये सेक्शन 30 क्या कहता है लुबना शेन साहबा, सर किसका सेक्शन 30? पीपीसी, मुझे ऐसे जुबानी याद नहीं होगा सर, देख के बताना पड़ेगा। इसको ही बता दे,
जी सर। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? सर ऐसा हम्म, मैं बताऊं? जी जी बताएं क्या है? सर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपका कोई लीगल राइट क्रिएट करता हो, जो कोई लीगल वेरी गुड, राइट आपका एक्सटेंड करता हो, ट्रांसफर करता हो, रिस्ट्रिक्ट करता हो, एक्सटिंग्विश और इस तरह का, या बिल्कुल एक्नॉलेज करता हो आपके किसी बिल्कुल राइट को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई राइट क्रिएट करे कोई डॉक्यूमेंट तो उसको कहते हैं वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। वो बिल्कुल सही बताया आपने मैडम, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई फौजी कमिट करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, वो हम पीछे पड़ा है कि जी आपका पावर अटॉर्नी है, ठीक है। पावर अटॉर्नी भी पावर अटॉर्नी भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। या आपका चेक है, चेक भी आपका चेक भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। एक एग्रीमेंट टू सेल है, वो भी आपका जो है वो भी आपका ये वो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। कहता है whoever, कहता है whoever forge a document with purport to be valuable security, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट फौज करता है और वो कहता है कि जी ये फौज वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, या which purport to be a forged document to be a valuable security, या फिर आपका will है, or authority to adoption of son which purport which purport give a person to make any transfer of property, ठीक है। adoption son which purport to give authority a person to make any make or transfer any valuable security, any valuable security, yeah, to receive a principal or interest dividend on to receive delivery or money of movable property or valuable security or document to be acquaintance or received acknowledged payment or money and acquaintance received or delivery of movable property or valuable security shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. 10 years and shall also be liable to fine, ठीक है। देखें, कहता है कि कोई बंदा वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाता है, ठीक है, और कोई बंदा वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो खोज करता है, या विल तैयार करता है, या कोई अडॉप्शन तैयार करता है, ठीक है, या कोई अथॉरिटी तैयार मतलब वो कोई अथॉरिटी बनाता है जो उसमें वो उसको अथॉरिटी दी जाती है कि जी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकता है, या कोई अथॉरिटी, ये देखें ये अथॉरिटी बनाई है, ठीक है, अथॉरिटी टू अडॉप्शन सन, या अथॉरिटी टू गिव एनी पर्सन टू मेक अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। एक अथॉरिटी जो कि आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या अथॉरिटी, ठीक है, टू रिसीव अथॉरिटी टू अडॉप्ट अथॉरिटी टू अथॉरिटी टू अडॉप्ट द सन, या टू अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन, या टू अडॉप्ट अ सन, या टू रिसीव प्रिंसिपल और मनी, ठीक है। आप अथॉरिटी कोई उसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे चेक है,
चेक है या कोई आपका कोई चेक आप जमा करवा देते हैं, तो चेक की अमाउंट 5 लाख है, तो 5 लाख प्रिंसिपल सम है, प्रिंसिपल सम को आप रिसीव करें या उस 5 लाख के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो ले लें, या डिविडेंड, डिविडेंड होता है आपका इंटरेस्ट होता है बॉन्ड्स के ऊपर जो आपको मुनाफा मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड मतलब शेयर्स के ऊपर जो आपको मुनाफा मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। आपको ये अथॉरिटी बना लें जिसमें आपको अथॉरिटी मिल जाए कि जी उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आप वसूल कर सकते हैं या उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी से जो मुनाफा है वो आप वसूल कर सकते हैं, ठीक है। और टू रिसीव और डिलीवर एनी मनी, to receive or deliver any money, movable property, or valuable security or document purporting to be accounted or received to the payment of money or contents are received from the delivery of any movable property shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. उसको 10 साल सजा दी जाएगी, उसको 10 साल सजा दी जाएगी, ठीक हो गया जी। ये है आपका 400,000 कि कोई आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मतलब आप फौजरी करते हैं या कोई एक अथॉरिटी जो है वो फौज अथॉरिटी बना लेते हैं। अथॉरिटी किस लिए है कि कोई स्टैंड अडॉप्ट करें या कोई आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करें या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से जो मनी वसूल होगी वो वसूल करें या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से जो आपको रकम है वो डिलीवर करें, रिसीव करें, ठीक है। वो फौज बनाते हैं तो क्या है आपको सजा क्या होगी, शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, या लाइफ होगी या फिर 10 साल तक सजा होगी, या लाइफ या फिर 10 साल तक सजा। आगे है जी आपका फौजरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। चीटिंग के लिए जो आप फौजरी इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, 420, 468 और 471 की FIR होती है। 420 में तो आपका वो कोई आप चीटिंग करते हैं और प्रॉपर्टी डिलीवर करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डिलीवर कराते हैं। आगे कहता है उस चीटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट आप फौज डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो कमिट फौजरी विद इंटेंट दैट डॉक्यूमेंट फौज दैट द डॉक्यूमेंट फौज बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। फौज डॉक्यूमेंट को चीटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपने क्या किया है, फौजरी किया है फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग जिसकी सजा 10 साल होगी, ठीक है। एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ये शेल है, ठीक हो गया। आगे कहता है फौजरी फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, हार्मिंग रेप्यूटेशन, कहता है हूएवर कमिट फौजरी विद इंटेंट। अब ये इस पे बेहतरीन एग्जाम्पल वो आपको पता होगा कि जी एक मैडम थी, उन्होंने PM गिलानी, ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी, रजा गिलानी इसका एक निकाहनामा तैयार कर लिया था और वो आ गई थी, वो एक सूट फाइल कर दिया था, ठीक है। तो उसने क्या किया अगर वो ठीक था तो ठीक है, नहीं तो वरना उसने एक निकाहनामा किया तैयार किया किस लिए, आपका फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, रेप्यूट को डैमेज करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए। कहता है ओवर कमिट रेपुटेशन विद इंटेंडिंग दैट कमिट डॉक्यूमेंट शैल हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, on that intending that this document harm the any person party knowing that it is likely to use for the purpose of reputation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। उसको 3 years साइन या होगा।
आगे जी आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में होली और पार्शली। आगे कहता है वही फर्स्ट डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन इस्तेमाल करना, वो उसकी सजा वही होगी जो उस डॉक्यूमेंट की बनती है, जो ऑफेंस की अकॉर्डिंग बनती है। whoever fraudulently dishonestly use genuine as a forged document, एक फोर्ज डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पनिशमेंट वही होगी जो उस फोर्ज डॉक्यूमेंट की है। ठीक है, उस फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट की है।